नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा पॉलिटिकल साइंस में यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि चलाएंगे। तो यानी कि 1935 का अधिनियम कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजर करके और 1935 बनाया गया था। 1935 आने का क्या क्या कारण रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। चलिए शुरू करते हैं। और इसकी जो PYQs करवाई जाती है वो सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती है। कमला देवी इंस्टीट्यूट टेलीग्राम सर्च करेंगे, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फिर अब चलते हैं सीधा नॉन स्टॉप चलते हैं और समझते हैं 1935 की पृष्ठभूमि यानी कि इसका बैकग्राउंड लेवल क्या था, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से इसको गुजरना पड़ा, फिर 1935 का अधिनियम आया है, उसको हम समझते हैं। 1935 की पृष्ठभूमि क्या क्या रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी क्लासें हैं, ये सारी फ्री चल रही है यूट्यूब के ऊपर, सारी टोटली फ्री चल रही है क्लासें। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को कर देना लाइक। चलते हैं बिना किसी फालतू बकवास के और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। 1935 की पृष्ठभूमि में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पहली बार कई लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं। आपके पास अगर नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो नोट्स बनाते चलिए। आपको मैं नोट्स शॉर्ट रूप में बनवाता चलता चलूंगा, यानी कि बनाते रहना आप नोट्स शॉर्ट रूप में। सारी क्लासें फ्री हैं और सारी के सारी जितने भी PYQs होंगे यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं, तय है, तय। तो अब देखिए 1935 की जो पृष्ठभूमि है ना, इसका जो मूल रीजन रहा है, मेन रीजन ये रहा है कि 1919 में जो 1919 का हमने पढ़ा था पिछला वाला अधिनियम, उसमें एक व्यवस्था लागू की थी प्रांतों में द्वैत शासन। यानी कि जो प्रांत थे, केंद्र और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। तो प्रांतों के अंदर यानी कि जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो द्वैत शासन प्रणाली सिस्टम लागू किया गया था, उसको ये तय किया गया, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि अब जो ये दो शासन चला रहे हैं ना, 10 साल बाद यानी कि 1919 में बनाया अधिनियम पिछला वाला, तो 10 साल बाद में इसकी समीक्षा करेंगे, प्रांतीय सरकारों की रिपोर्ट जांचेंगे, इसको देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। इसकी समीक्षा कितने साल बाद करेंगे, हम 10 साल बाद करेंगे। ये तय हुआ था पिछले अधिनियम में 1919 वाले में। ठीक है साहब। अब जब ये 1919 में तय कर दिया गया कि कब लाना है, आयोग गठित कब करना है, 10 साल बाद में, अर्थात 1919 में 10 जोड़ेंगे तो कब होगा ये 1929 में आ गया। कभी 1928 या 27 में आ गया था, घोषणा हो चुकी थी 27 में, यानी कि 8 साल में ही आ गया। जबकि तय हुआ क्या 10 वर्ष में आएगा, समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया जाएगा। बर्केनहुड जो अपना भारत सचिव था भारत के अंदर, बर्केनहुड, इसको हम लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं, क्योंकि ऐसे गचड़ पचड़ हो जाएगा तो ये समझ में नहीं आने वाला है। आप वीडियो की आवाज को बूस्ट कर लेना, ऊपर बढ़ा लेना इसको, क्योंकि ये कच 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 की आवाजें आ रही है, थोड़ी खराब है, ये माइक नकली है, थोड़ा बेकार है। तो देखिए 1919 का एक पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूँ। 1919 जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1919, उस एक्ट में प्रांतीय एक्ट में प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली सिस्टम लागू किया गया था। उसकी समीक्षा के लिए प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली की समीक्षा हेतु, समीक्षा हेतु 10 वर्षों में संवैधानिक आयोग का गठन करके, संवैधानिक आयोग का
गठन करके, यानी कि 1919 का अधिनियम में प्रांतीय जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इस प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली का जो समीक्षा होगा, यानी कि इसकी जो जांच होगी, ये इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्षों में, 10 वर्षों बाद, यानी 10 वर्ष के बाद में क्या होगा, 10 वर्ष के बाद संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, गठन किया जाएगा। ये हुआ था बात, ये बात हुई थी इसकी, किया जाएगा। ठीक है, अब आ गया कब, ये 1927 में, नवंबर 1927 में जो भारत का राज्य सचिव था, इसने क्या कर दी, उसने घोषणा कर दी कि हम जो है लाएंगे। अब ये जो आयोग 8 वर्ष में ही आ गया, आयोग जो है ये कब आ गया, 8 वर्ष में ही आ गया। ठीक है, 1927 को, 1927 में चलो आ भी गया है तो कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। कोई आयोग अगर नया बन जाता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मेन बात तो ये थी कि जो ब्रिटिश संसद थी, उस ब्रिटिश संसद के अंदर सारे के सारे जो अधिकारी हैं, जो कमीशन तय किया गया था, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के अंदर सबके सब जो चट्टे और जो दल्ले हैं, वो सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीयों को शामिल उसने किया ही नहीं किया उसके अंदर। तो भारत वाले भड़क गए, भड़कना तय था, क्योंकि सारे के सारे अब जितने भी अधिनियम हमने पढ़े हैं, तो भारतीय परिषद के अंदर भी भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, और कानूनों के अंदर जो वोट उनको तय करना होता है संसद के अंदर, परिषद के अंदर, विधान परिषद के अंदर जो भी फैसला तय किया जाता है, उसमें भारत के लोग शामिल थे। अब इसके अंदर शामिल क्यों नहीं है, फैसला ये किया जा रहा है कि भाई इसके अंदर शामिल क्यों नहीं है, इसको सूचना को वापस करो, हम हमारे भारत में इसको लाएंगे ही नहीं है, इसको वापस किया जाए। तो ये जो है आयोग जो है 8 वर्ष में आया, और आया तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं थे, आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, एक भी भारतीय शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पता है क्या, क्या पढ़ रहे हैं, साइमन कमीशन पढ़ रहे हैं। अब हमारा चलेगा, ये तो है खाली मैंने आपको 2-3 लाइनें लिखवाई हैं, अब लिखवा रहा हूं मैं आपको साइमन कमीशन 1928, उसके अंदर हम चलेंगे और सीधा लैंड करते हैं उसके ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी, मैं इधर हो जाता हूँ। ठीक है, ले लो, अच्छे से लेना इसकी स्क्रीनशॉट। चलो, साइमन कमीशन 1928, देखिए ये दूसरा घोषणा कब हुई इसकी, नवंबर 1927 को। अब ये 3 नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 महीना बचा हुआ है बीच में, जनवरी को फिर 28 हो जाएगी, 1928। नवंबर 1927 को भारत राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव, जिसका नाम क्या था, बर्किनहुड, बर्किनहुड था। और इसके सूचने की हुड टिका एक, इसने घोषणा कर दी क्या, आयोग लाने की घोषणा कर दी, आयोग लाने की घोषणा की कि भाई सुनो रे, एक हम आयोग ला रहे हैं और वो आयोग होगा साइमन कमीशन। क्योंकि इसमें जो अध्यक्षता की गई थी, ये अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था सर जॉन साइमन को, सर जॉन साइमन, ये इसका अध्यक्ष बना सर जॉन साइमन। अब इसके अंदर क्या हुआ कि 7 सदस्य शामिल थे, इसके अलावा ये जो था ना, ये सर जॉन साइमन, इसके अलावा 7 सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर के कुल कितने सदस्य थे, कुल सदस्य थे 7, कुल सदस्य 7।
और सातों के सातों हुए गोरिया। सभी सदस्य क्या थे, अरे यार ये कलर का भी, सभी सदस्य अंग्रेज, सभी अंग्रेज अधिकारी, सभी क्या थे, अंग्रेज अधिकारी। एक भी भारतीय नहीं था, मैंने लिखवा दिया है पहले ही। भारतीयों को शामिल न करने के कारण इसको श्वेत आयोग के नाम दिया गया। इसका नाम क्या दे दिया गया, श्वेत आयोग का आ गया, श्वेत आयोग। क्योंकि ये श्वेत आयोग का मतलब होता है सारे के सारे, श्वेत आयोग कहा गया। इसका मतलब यह होता है कि सब के सब जो है अंग्रेज अधिकारी हैं, जो गोरी चमड़ी वाले लोग सब के सब थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए सफेद चमड़ी के लोगों को ही क्या बोल दिया, इसको आयोग को नाम क्या दे दिया, श्वेत आयोग, यानी सफेद आयोग है। और ये किसी काम का नहीं है आयोग। इसी के साथ में अगर हम सातों की अगर बात करें इनके गोरी चमड़ों को, तो ठीक है, पहला जो है ये है साइमन कमीशन। सोचे क्या हो गया नाक में, साइमन कमीशन, अरे पहला सर जॉन साइमन खुद है। फिर इसके बाद में क्लीमेंट एटली, जो बाद में जाकर के क्या बनेगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनेगा। तीसरा है जॉन फॉक्स के अलावा अगर हम बात करें अगले की, तो जॉन हावर्ड। अगला पांचवे की बात करें तो पांचवा जो है ये है हैरी लेवी लॉसन। छठे की बात करें तो कोडगेन, और सातवें, इसका नाम सातवें का था हार्टशॉर्न। ठीक है, तो ये मिलाकर के कुल कितने सदस्य हो गए थे, इसके 7 सदस्य हो गए थे इसके। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ इसकी साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस, अब ये क्या थी सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस, देखिए 1927 को क्या होता है, 1927 को एक मीटिंग बुलाई जाती है इसके बहिष्कार करने के लिए। 1927 को एक मद्रास में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है मद्रास के अंदर, उसमें मीटिंग बुलाई जाती है कि भाई जो है ना ये साइमन कमीशन जो ये आया है इसको सोचे को बहिष्कार करो, इसको प्रस्ताव पास किया जाता है। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन। और इस मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया जाता है। कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। कब, 1927 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है मद्रास में उसमें। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन के बाद में जो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी जो कांग्रेस की थी, उस कार्यकारिणी को कार्यकारिणी समिति, इस कार्यकारिणी समिति को ये अधिकार दिया जाता है, अधिकार ये दिया जाता है कि भाई जो है तुम जो है ना ये और जो संगठन है भारत में उनसे अपनी परामर्श लेकर के, राय लेकर के एक अपना भारत का संविधान का ढांचा तैयार करो। इसको बोला गया ये कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को बोला जाता है। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसका कमीशन का क्या किया गया था, बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। कार्यकारिणी समिति को बोला गया, क्या बोला गया कि भाई भारत के अन्य
संगठनों से परामर्श लेकर भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करो। भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करो। रूपरेखा तैयार करो। ठीक है, ये किसको बोला जाता है? इस कार्यकारिणी समिति को बोला जाता है भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए। अब देखिए 1928 को एक अधिवेशन और सम्मेलन और होता है कांग्रेस का कलकत्ता में। इस कांग्रेस के सम्मेलन में, यानी कि कलकत्ता में होता है, इसका जो सम्मेलन होता है ये कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। पहले इसका नाम कलकत्ता ही था, तो कलकत्ता में इसका एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के अंदर जो कांग्रेस है, एक तो कांग्रेस थी, एक थी मुस्लिम लीग, एक क्या थी? मुस्लिम लीग, और हिंदू महासभा। इन तीनों को महासभा, इन तीनों को एक मंच के ऊपर इकट्ठे हो गए ये तीनों, यानी कि एक मंच पर शामिल। और इन तीनों द्वारा इस तीन जब एक मंच के ऊपर इकट्ठे हुए तो इसी को क्या नाम दिया गया था? सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस, यानी कि इसी का नाम पड़ा क्या? सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस नाम पड़ा, ये सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस इसका नाम पड़ा। अब जो है इसी में, यानी कि ये जो कलकत्ता के अंदर ये हुआ था सम्मेलन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि वहाँ जो महिला जो संगठन है, स्वयंसेवक दल है महिलाओं का, उसको साइमन कमीशन के खिलाफ उतार दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा महिला संगठनों को कमीशन के खिलाफ उतारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा महिला संगठनों को या महिला स्वयं सेवक संगठनों को, महिला संगठनों को कमीशन के खिलाफ उतारा। कमीशन के खिलाफ यानी विरोध में उतारा, खिलाफ उतारा, मैदान में उतार दिया कि आ जाओ भाई महिलाओं। अब जो है इनके डटकर मुकाबला करना है इन गोरों का, तो ठीक है, इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेहरू समिति 1928 में। अब देखिए 1928 में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक समिति की सिफारिश, यानी कि एक समिति का गठन किया जाता है 1928 में। ये जो समिति बनाई जाती है, इसका जो गठन किया जाता है, ये गठन होता है मई 1928 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष मोतीलाल जी नेहरू खुद है। अध्यक्ष कौन थे इसके? मोतीलाल जी नेहरू। मोतीलाल जी नेहरू, ठीक है। ये उनके दादा थे, जवाहरलाल नेहरू के दादा थे, ठीक है। तो ये अध्यक्ष होते हैं। इसने तय किया था क्या? तय किया, नेहरू समिति ने तय किया कि भारतीय संविधान, यानी कि भारत के लिए स्वशासन से प्रेरित एवं सिद्धांतों से युक्त, भारतीय सिद्धांतों से युक्त, भारतीय सिद्धांतों से युक्त संविधान तैयार किया जाए। युक्त
संविधान तैयार हो, क्या तैयार हो, संविधान तैयार हो। किसने कहा था ये, नेहरू समिति ने। नेहरू समिति ने क्या किया, इसका संविधान की रूपरेखा तैयार की। संविधान की रूपरेखा तैयार की किसने, नेहरू समिति द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट कमीशन रिपोर्ट आती है 1930 में। अब 1930 में इसकी जो रिपोर्ट आती है कमीशन की, तो एक तो 1930, एक 1900, अच्छा रिपोर्ट जब आती है ना, तो रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट में क्या किया है, देखो एक मैं छोड़ दिया है मैंने पॉइंट, यहाँ पर छोड़ दिया है एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये छोड़ा। इसका उद्देश्य क्या था, जो साइमन कमीशन था, इसका साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था ये, तो इसका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य में लिखा देता हूँ आपको। उद्देश्य, इसके दो उद्देश्य थे। एक तो उद्देश्य था कौन सा, एक तो उद्देश्य था कि जो द्वैत शासन प्रणाली है, नहीं पहली बात तो मैं आपको ये लिखवा देता हूँ कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए इसकी रूपरेखा तैयार करना। उत्तरदायी सरकार की रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। और दूसरा जो प्रांतीय जो सरकारें हुआ करती थी, प्रांतीय सरकारों के कार्यों की समीक्षा करना, जांच करना, प्रांतीय सरकारों के कार्यों की जांच करना। ये मेन काम तो यही था, इनका उद्देश्य ये था इसका, इसीलिए लाया गया था ये साइमन कमीशन। यानी कमीशन जो है दूसरा क्या नाम था इसका, साइमन कमीशन, इसलिए लाया गया था ये। अब है कमीशन रिपोर्ट 1930। देखो यहाँ पर हुआ क्या कि ये रिपोर्ट आई इसकी, तो रिपोर्ट के अंदर देखिए जो भारत में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली एक तो ये, दूसरा स्वय शासन के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया। बारे में क्या नहीं दिया गया, कोई सुझाव नहीं, कोई सुझाव नहीं। किसमें, उस कमीशन की रिपोर्ट में ये कोई सुझाव नहीं दिया गया कि द्वैत शासन प्रणाली हटाएंगे, लगाएंगे, किसका और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये स्वय शासन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई आप स्वय शासन यानी खुद आप, तुम खुद भारतीय हो, तुम खुद शासन कर लो, इसके बारे में कोई कुछ पॉइंट नहीं इसने दिया। फिर इसे कांग्रेस ने, अपनी कांग्रेस जो थी मतलब गांधी जी की, उसने 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन यानी कि प्रथम गोलमेज बैठक, 3 बैठक की, प्रथम गोलमेज बैठक ये हुई। फिर 1931 में सेकंड गोलमेज बैठक, गोलमेज बैठक। और जो तीसरी हुई थी 1932 में थर्ड गोलमेज बैठक, गोलमेज बैठक। इसमें हुआ क्या, देखो प्रथम गोलमेज बैठक, सेकंड गोलमेज बैठक और तृतीय गोलमेज बैठक। इसमें हुआ क्या कि जो पहली जो बैठक हुई, तय हुई थी बैठक करनी थी इसको, ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि मूल पृष्ठभूमि क्या थी, मूल पृष्ठभूमि थी गांधी जी का सविनय आंदोलन, गांधी जी का सविनय आंदोलन, सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। इसी के कारण इसका पहला गोलमेज बैठक हुई थी। फिर 1900 इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसके कारण हुआ था
दूसरी जो है, यहाँ एक लेबर पार्टी हुआ करती थी ब्रिटेन में, उसको क्या कर दिया गया था, सत्ता से बाहर कर दिया गया था, इसलिए दूसरी बैठक हुई ये हुई थी। भारत हेतु अच्छा कार्य करने वाली लेबर पार्टी ब्रिटेन की सत्ता से बाहर हुई। ठीक, एक ये हुआ। तृतीय जो है, ये दूसरा मैकडोनाल्ड द्वारा, इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा सांप्रदायिक मतदाता क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक मतदाता क्षेत्र घोषित किए गए थे कि भाई सांप्रदायिकता के आधार पर मतदाता क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसलिए पूरे ये दंगा फैलाने के लिए प्रसिद्ध था ये मैकडोनाल्ड। तो इस मैकडोनाल्ड द्वारा क्या किया गया, सांप्रदायिकता क्षेत्र बढ़ाने की घोषणा की गई। सांप्रदायिकता के आधार पर मतदाता क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई। मतदाता क्षेत्र बनाने की क्या की गई, घोषणा, क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये ऐसे 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। पूना संधि हुई थी किस किस के बीच में, पूना संधि 1932 में हुई थी, सितंबर के महीने में हुई थी, इसको याद रखना। और ये हुई किसकी के बीच में थी, डॉक्टर अंबेडकर वर्सेस गांधी जी के बीच में हुई थी। ये इसका मेन कारण क्या था, दलित वर्गों को अधिकतर अधिकार देना, दलित वर्गों को अधिकार क्षेत्र मिले। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जो है संधियां थी। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में, ये सूचना देखो किधर भाग गया है ना, उसको ठीक से लिखना है आपको। ये पिछला, ये बाकी सब ठीक है, इसके पता नहीं क्या लग गया वो भागने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।